हेलो बच्चों, गामा फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज क्लास 12 के लिए नया चैप्टर जो चैप्टर ऑलरेडी चल रहा है कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक्स, संधारित्र तथा परावैद्युत, उसी चैप्टर का आगे का टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स होगा। संधारित्र तथा परावैद्युत चैप्टर का नाम यहाँ लिख दें, संधारित्र तथा परावैद्युत। संधारित्र तथा परावैद्युत, ये चैप्टर पहले से चल रहा है बच्चों। पीछे का लेक्चर आप देखते रहिए। फिजिक्स के सारे टॉपिक एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं, इसलिए पुराना लेक्चर देखोगे तो आगे का समझ में बढ़िया आएगा, नहीं तो आपको फिर लर्न करना पड़ेगा। और फिजिक्स में लर्न कुछ नहीं किया जाता है, सब अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है, सब समझा जाता है। समझेंगे तो आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, याद करेंगे तो कुछ ऐसी चीज़ मिस हो जाएगी कि उसका सेंस ही बदल जाएगा जो लिखा है आपने, इसलिए याद नहीं करना है, समझना है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, संधारित्रों का संयोजन संधारित्रों का करेंगे। संधारित्रों का संयोजन करेंगे। का संयोजन दो प्रकार से होता है बच्चों। नंबर एक है श्रेणी क्रम में संयोजन। श्रेणी क्रम में संयोजन करने जा रहे हैं। देखिए श्रेणी क्रम में संयोजन कैसे होता है। एक ये कैपेसिटर है, संधारित्र की दोनों प्लेटें बराबर बनाई जाती हैं। एक दूसरा कैपेसिटर ये है, एक तीसरा कैपेसिटर ये है। ऐसे मान लीजिए बहुत सारे संधारित्र हैं, n संधारित्र हैं, बहुत सारे संधारित्र हैं। एक इस वाले संधारित्र की धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है, इसकी धारिता C3 है एंड सो ऑन, बहुत से हैं। इस संधारित्र की पहली प्लेट को ध्यान देकर समझना, बस समझ जाओगे। इस संधारित्र की पहली प्लेट को प्लस Q चार्ज दिया गया। संधारित्र C1 की पहली प्लेट को प्लस Q चार्ज दिया गया। संधारित्र की दोनों प्लेटें एक दूसरे के पैरेलल ऐसे होती हैं। इस प्लेट को जब प्लस Q चार्ज दे दिया गया तो इस सामने वाली प्लेट, इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो इस प्लेट के इधर, इसके सम्मुख फलक पर इधर माइनस Q चार्ज, प्लस Q चार्ज है तो माइनस Q चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो इधर वाले फलक पर माइनस Q चार्ज आ जाएंगे। और ये प्लस Q चार्ज, इस प्लेट का प्लस Q चार्ज इसके प्लस Q चार्ज को रिपल्स करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, तो प्लस Q चार्ज सब इधर वाले सरफेस पर आ जाएंगे, इस पृष्ठ पर आ जाएंगे। तो ये उदासीन प्लेट है, लेकिन जब इस प्लस Q चार्ज वाली प्लेट के सामने लाई गई है तो माइनस Q चार्ज इसके सम्मुख फलक पर आ गए आकर्षण के कारण, और प्लस Q चार्ज इधर वाले फलक पर चले गए प्रतिकर्षण के कारण। अब अगर इसकी दूसरी प्लेट को संधारित्र C2 की पहली प्लेट से जोड़ दिया जाए तो जो आवेश, इस प्लेट के जो आवेश इसके साथ बद्ध हैं, तो कौन से आवेश बद्ध हैं? माइनस Q वाले बद्ध हैं, वो तो कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि माइनस Q आवेश को ये प्लस Q आवेश अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन प्लस Q आवेश, इस प्लेट का जो प्लस Q आवेश इसके द्वारा प्रतिकर्षित हो रहा था, वो प्रतिकर्षित होकर जब उसको जाने का मौका मिला तो तुरंत इस प्लेट पर चला जाएगा, अर्थात इस प्लेट पर कितना आवेश आ गया? प्लस Q। अब इसके साथ भी यही हुआ, जैसे ही इस प्लेट पर प्लस Q आवेश होगा तो ये दूसरी वाली जो उदासीन प्लेट है, इसके इधर वाले फलक पर, इस प्लेट के सम्मुख वाले फलक पर माइनस Q आवेश आ जाएगा और दूसरे वाले फलक पर प्लस Q चार्ज आ जाएगा। माइनस Q आवेश इस प्लस Q आवेश के कारण, आकर्षण के कारण बंधा रहेगा, बद्ध रहेगा, बाउंडेड रहेगा। लेकिन प्लस Q आवेश जैसे ही इसको हम कनेक्ट करेंगे तो माइनस Q आवेश तो बंधा रहेगा, लेकिन प्लस Q आवेश इस पर आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है ठीक से? यही प्रोसेस अगली इस संधारित्र की दूसरी प्लेट को अगले से जोड़ें, फिर अगले से, फिर ऐसे जोड़ें, और अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को, अभी अंतिम ही होगा मान लो, तो यहाँ पर ये माइनस Q आवेश अंदर वाले फलक पर रहेगा, प्लस Q आवेश बाहर वाले फलक पर रहेगा। अगर इसको हम भू संपर्कित कर दें, अर्थिंग कर दें इसकी, तो प्लस Q आवेश प्रतिकर्षित हो रहे हैं, इसलिए अर्थ में चले जाएंगे, माइनस Q आवेश बच जाएगा। अब बस यही हमको समझाना था, ये बात आप समझ गए होंगे तो आगे डेरिवेशन बहुत समझ पाएंगे। देखिए ये वाला संयोजन, संधारित्र का ऐसा संयोजन जिसमें पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ दी गई, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट
तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ दी गई, तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट चौथे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ दी गई, चौथे संधारित्र की दूसरी प्लेट पांचवें संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ दी गई, एंड सो ऑन, और अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट भू संपर्कित कर दी गई। तो ऐसा संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। अर्थात श्रेणी क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों की प्लेटों पर आवेश की मात्रा समान होती है। अब क्या तय हुआ? संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों की प्लेटों पर आवेश समान होता है। तय हो गया। अब मान लीजिए ये तो आवेश समान है, क्यू है, एक पर प्लस क्यू दूसरे पर माइनस क्यू। संधारित्र की दोनों प्लेटों पर आवेश की मात्रा समान होती है और दोनों प्लेटों पर आवेश अपोजिट नेचर के होते हैं। एक पर जितना पॉजिटिव होगा दूसरे पर उतना ही नेगेटिव होगा। अगर इस संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर V1, इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर V2, इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर V3 एंड सो ऑन हो, तो V1 बराबर Q/C1, V2 बराबर Q/C2, V3 बराबर Q/C3 एंड सो ऑन। बहुत होंगे, और भी हो सकते हैं। आपको मालूम है वैद्युत विभव एक अदिश राशि है। किसी परिपथ का परिणामी विभव अलग अलग विभवों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अतः नेट विभव V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस एंड सो ऑन। सबका मान रख दो बच्चों। तो Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q कॉमन ले लेते हैं। 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है। तो ये B बराबर इतना आ गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दिया। अब सुनिए ठीक से। अगर इन सारे संधारित्रों के स्थान पर केवल एक संधारित्र ऐसा लिया जाए जिसकी धारिता C, प्लेटों के बीच विभवांतर V और प्लेटों पर आवेश Q, प्लेटों पर आवेश Q का मतलब प्लस माइनस Q, एक प्लेट पर प्लस Q दूसरी प्लेट पर माइनस Q हो, तो B बराबर Q/C। आपको मालूम है ये। इसको इक्वेशन सेकंड कर दिया। यहाँ B बराबर इतना बता रहे हो, यहाँ B बराबर इतना बता रहे हो आप। इसका मतलब B के दोनों मान बराबर कर दिए जाएं तो क्या आ गया? Q/C बराबर Q 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस जितने भी हों। ये Q कैंसिल हो गया। 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस एंड सो ऑन। अब ठीक से समझिए, जहाँ C तुल्य धारिता है, परिपथ की तुल्य धारिता है, तो क्या तय हुआ? संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन की स्थिति में परिपथ की तुल्य धारिता का व्युत्क्रम, परिपथ की तुल्य धारिता का व्युत्क्रम अलग अलग संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। ठीक है। संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन की स्थिति में परिपथ की तुल्य धारिता का व्युत्क्रम अलग अलग संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। ठीक है। तो श्रेणी क्रम संयोजन हमको समझ में आ रहा है कि आप लोग बढ़िया समझ गए। अब समांतर क्रम संयोजन नंबर 2 क्या रहेगा बेटे? समांतर क्रम संयोजन, संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन करेंगे। नंबर 2 है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम, समांतर क्रम संयोजन कैसे होगा? एक संधारित्र ये है जिसकी धारिता C1 है, दूसरा संधारित्र ये है जिसकी धारिता C2 है, तीसरा संधारित्र ये है जिसकी धारिता C3 है। ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है। सभी संधारित्रों की एक प्लेट किसी एक बिंदु A से कनेक्ट कर दी गई है। सभी संधारित्रों की एक प्लेट किसी एक बिंदु A से जोड़ दी गई और सभी संधारित्रों की दूसरी प्लेटें किसी एक ही बिंदु B से जोड़ दी गई। A और B के बीच मान लीजिए विभवांतर लगाया गया V, A और B के बीच विभवांतर V स्थापित कर दिया गया। तो अब ध्यान से सुनिए,
ए और बी के बीच जो विभवांतर स्थापित किया आपने वही इस संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर हो गया, क्योंकि इस संधारित्र की एक प्लेट ए से जुड़ी दूसरी बी से जुड़ी है, तो वही C1 की प्लेटों के बीच विभवांतर हो गया, वही C2 की प्लेटों के बीच विभवांतर हो गया, वही C3 की प्लेटों के बीच विभवांतर हो गया। अर्थात संधारित्रों के समांतर क्रम में जोड़े जाने पर सभी संधारित्रों की प्लेटों के बीच वैद्युत विभवांतर समान होता है। यदि इस संधारित्र की प्लेटों पर चार्ज Q1 का मतलब एक पर प्लस Q1 दूसरे पर माइनस Q1, इस पर चार्ज Q2 मीन्स प्लस Q2 और माइनस Q2, इस पर चार्ज Q3 मीन्स प्लस Q3 एंड माइनस Q3 हो, तो आप जानते हो Q1 बराबर C1B, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर ही रहेगा, Q2 बराबर C2B, Q3 बराबर C3B एंड सो ऑन। तो अगर ये इनके बीच ए और बी के बीच कोई बैटरी जोड़ी गई है तो बैटरी से लिया गया कुल आवेश Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस जितने भी आप लगाते हैं, तो क्या आ गया, मान रख दो बेटे, C1B प्लस C2B प्लस C3B प्लस एंड सो ऑन। ये B कॉमन ले लिया, इसको इक्वेशन फर्स्ट कह दिया, ठीक है। यदि इतने सभी संधारित्रों के स्थान पर कोई एक संधारित्र ऐसा लिया जाए जिसकी प्लेटों के बीच विभवांतर B, प्लेटों पर आवेश Q और उस संधारित्र की धारिता C हो, तो उस संधारित्र की जो धारिता है वही परिणामी धारिता हो जाएगी। तो इस स्थिति में Q बराबर CB, समीकरण 2 कर दो बेटे, ये Q बराबर इतना दोनों को कंपेयर करें तो क्या आ गया, CB बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस एंड सो ऑन इंटू B, ये B और B कैंसिल हो गया, क्या आ गया, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस एंड सो ऑन। तो क्या तय हुआ, देखिए, संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में परिपथ की तुल्य धारिता अलग अलग संधारित्रों की धारिताओं के योग के बराबर होती है। समांतर क्रम संयोजन करने पर परिणामी धारिता अलग अलग संधारित्रों की धारिताओं के योग के बराबर होती है और श्रेणी क्रम संयोजन करने पर परिणामी धारिता का व्युत्क्रम अलग अलग संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होती है। तो संधारित्रों का संयोजन हो गया श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। अब आवेशित पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज्ड कैपेसिटर, आवेशित संधारित्र की ऊर्जा, देखिए आवेशित चालक की ऊर्जा पीछे के वीडियो में डिस्कस हो चुकी है, थोड़ा पीछे का वीडियो देख करके और नोट्स बनाइए। फिजिक्स में सारे टॉपिक्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, एक चीज़ छूट जाएगी बेटे तो दूसरी चीज़ बढ़िया समझ में नहीं आएगी, याद करना पड़ेगा। याद जैसा कुछ फिजिक्स में नहीं होता है, सब समझने की चीज़ है, ठीक है। तो अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज्ड कैपेसिटर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज्ड कैपेसिटर। चलिए, मान लीजिए कोई संधारित्र है जिसकी प्लेटों को चार्ज किया जा रहा है, किसी क्षण संधारित्र की प्लेटों पर चार्ज Q डैश है और उस समय संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत विभवांतर B डैश है। किसी संधारित्र की कोई संधारित्र आपने देखा, उस संधारित्र की प्लेटों पर चार्ज Q डैश था और उस स्थिति में उस संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत विभवांतर B डैश था, तो B डैश बराबर Q डैश अपान C, Q डैश अपान C। C संधारित्र की धारिता है, ये चार्ज पर निर्भर नहीं करती, वैद्युत विभवांतर पर निर्भर नहीं करती। संधारित्र की धारिता किन अवयवों पर निर्भर करती है ये पीछे के लेक्चर में बताया जा चुका है, आप पीछे का लेक्चर देखिए और ये क्वेश्चन समझ लो। आज हम बता रहे हैं, पूछ रहे हैं आपसे कि किसी संधारित्र की धारिता किन कारकों पर, किन
फैक्टर्स पर निर्भर करती है। ये आप कमेंट करके हमको बताइए, देखते हैं कितने बच्चे कमेंट करते हैं। आप लोग इंटरेस्ट लेकर कायदे समझ के पढ़ रहे हैं कि नहीं, इसका भी एक हो गया। आप कमेंट करिए कि संधारित्र की धारिता किन कारकों पर निर्भर करती है। बता चुके पीछे के वीडियो में, देखना उसको, समझ के बताना। ठीक, चलिए अब ये होगा बी डैश बराबर क्यू अपान सी डैश, ठीक है, इतना वोल्टेज। अब मान लीजिए कि संधारित्र को और थोड़ा सा और चार्ज किया गया, मान लो डीबी चार्ज इसको और दिया गया। जब आपको मिला था संधारित्र उस समय इस पर क्यू डैश चार्ज था, उस समय इसका पोटेंशियल बी डैश था। लेकिन अब आपके पास जब आया तो आपने इसको थोड़ा चार्ज अपनी तरफ से दिया, डीबी चार्ज दिया। कितना चार्ज दिया? डीबी। जब डी क्यू चार्ज दिया, ठीक है, इसका पोटेंशियल आपने इसको डी क्यू चार्ज इसको और दिया, इस कारण इसका पोटेंशियल डीबी हो गया, डीबी बढ़ा। डी क्यू चार्ज दिया तो डीबी पोटेंशियल बढ़ गया। इस प्रोसेस में जो किया गया बाह्य कार्य डी डब्ल्यू बराबर कितना? देखिए डब्ल्यू बराबर होता है बी बराबर डब्ल्यू अपान क्यू। बी बराबर, देखिए बी बराबर डब्ल्यू अपान क्यू, तो डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा? बी क्यू। तो डब्ल्यू बराबर बी डैश इंटू डी क्यू, ठीक है, बी डैश डी क्यू। कहाँ से आ गया? इस संधारित्र को डी क्यू चार्ज और आपने दिया, इस चार्ज देने की प्रक्रिया में किया गया कार्य डी डब्ल्यू है, तो डी डब्ल्यू बराबर बी डैश डी क्यू। ये डब्ल्यू बराबर बी क्यू होता है, तो डी डब्ल्यू बराबर बी डैश डी क्यू। ये अल्प चार्ज डी क्यू दिया। मान लीजिए इस संधारित्र को कुल मिलाकर के Q बराबर 0 से Q चार्ज तक दिया गया, तो इस प्रोसेस में किया गया कुल कार्य Q बराबर 0 से Q तक B डैश डी क्यू, ठीक है। वैल्यू रख दो बेटे, Q बराबर 0 से Q तक B डैश की जगह पर Q डैश अपान C डी क्यू, ठीक है। ये 1/c कांस्टेंट टर्म है, बाहर कर देते हैं। W बराबर 1/c इंटीग्रल Q बराबर 0 से Q तक Q डैश डी क्यू। कितना आ गया? 1/c Q डैश की जगह Q डैश डी क्यू, तो इसका इंटीग्रेट करेंगे Q डैश स्क्वायर अपान 2। कहाँ से कहाँ तक? 0 से Q तक। एक बार Q डैश की जगह पर अपर लिमिट अर्थात Q माइनस, चलो लिख देते हैं, Q डैश की जगह पर अपर लिमिट अर्थात Q माइनस Q डैश की जगह पर लोअर लिमिट अर्थात 0 रख दिया। तो कितना आ गया? हाफ Q स्क्वायर अपान C, हाफ Q स्क्वायर अपान C। ये इतना जूल कार्य करना पड़ा। संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य इतना हुआ। संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य ही, ठीक से सुनिए, ये भी पूछा जा चुका क्वेश्चन, अभी फिर बता रहे हैं। संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य ही संधारित्र की प्लेटों के बीच के माध्यम में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। पूछा गया है किसी संधारित्र की ऊर्जा कहाँ संचित होती है? संधारित्र की ऊर्जा कहाँ संचित होती है? संधारित्र की ऊर्जा उसकी दोनों प्लेटों के बीच के माध्यम में। संधारित्र में हमेशा स्थितिज ऊर्जा संचित होती है, कोई गतिज ऊर्जा नहीं होती, गतिमान थोड़ा होता है संधारित्र, ठीक है। फिर से सुनो, तो इतना जो चार्ज, ये जो आवेशित करने की इस प्रक्रिया में जितना कार्य किया गया, यह कार्य ही संधारित्र की प्लेटों के बीच के माध्यम में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो यह कार्य ही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है, अर्थात आवेशित संधारित्र की ऊर्जा U बराबर हाफ Q स्क्वायर अपान C जूल। लेकिन आपको मालूम है Q बराबर होता है CB, रख दो, इसलिए U बराबर हाफ, Q की जगह पर CB रखेंगे तो C स्क्वायर B स्क्वायर अपान C, एक C कैंसिल हो गया बेटा, तो ये हो गया हाफ CB स्क्वायर। ये भी एक फार्मूला मिल गया जो धारिता और पोटेंशियल डिफरेंस के पदों में है। इसी फार्मूले से Q बराबर CB, देखिए ये Q और C के पदों में है, ये C और B के पदों में है। Q और C और B हो गया। Q और B के पदों में अगर लिखा जाए तो C को गायब कर दें, तो C बराबर Q अपान B, तो रख दो यहाँ, इसलिए U बराबर हाफ Q स्क्वायर अपान Q अपान B, ठीक है। एक Q कैंसिल हो गया, तो U बराबर हाफ QB जूल। तो ये आवेशित संधारित्र की ऊर्जा का व्यंजक हो गया। आवेशित संधारित्र की ऊर्जा
संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच के माध्यम में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। ठीक है, अब अगला टॉपिक, अभी टाइम कम हुआ हमको लगता है, तो एक टॉपिक और पढ़ा देते हैं, संधारित्र का ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी। ऑफ कैपेसिटर, ऊर्जा घनत्व क्या है सुनिए। किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच माध्यम के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। कितना आसान है। किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच माध्यम के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ठीक है, परिभाषा समझ में आ गई। अब इसका व्यंजक निकालने जा रहे हैं। मान लीजिए कोई समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेटों के बीच की दूरी d है, प्लेटों का क्षेत्रफल a है और प्लेटों के बीच माध्यम का परावैद्युतांक k है, तो संधारित्र की धारिता व्यंजक हो चुका है ε0 KA/d हो चुका है। ठीक है, इसलिए संधारित्र की ऊर्जा ये U बराबर हाफ CV², क्या अभी डेरिवेट किया गया, संधारित्र की ऊर्जा हाफ CV², तो रख देते हैं यहाँ। अतः संधारित्र की प्लेटों के बीच माध्यम में कुल स्थितिज ऊर्जा U बराबर हाफ CV², हाफ C की जगह पर क्या लिख दें ε0 KA/d इंटू V², लेकिन आप जानते हो V बराबर ED, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के बराबर होती है। E बराबर V/d, इसका भी डेरिवेशन हो चुका है। ठीक, यहाँ आ जाओ तो B की जगह पर ED रख दें, कुछ कैंसिल हो गया, D और D कैंसिल हो गया। ठीक है, ठीक है, तो स्क्वायर है तो सब नहीं कैंसिल होगा। B की जगह पर ED रखेंगे तो E²D² होगा, एक D इस D से कैंसिल हो जाएगा। तो U बराबर आ गया हाफ ε0 KE², ठीक से देखिए, हाफ ε0 KE² इंटू AD। अब यहाँ पर सुनो ठीक से बेटा, A प्लेटों का क्षेत्रफल है। मान लीजिए प्लेटें जो हैं ये इस टाइप से समांतर प्लेटें हैं, आयताकार, वर्गाकार, कैसी भी। प्लेट A क्या है, प्लेटों का क्षेत्रफल है और D इनके बीच की दूरी है। A प्लेट का क्षेत्रफल है और D इसके बीच की दूरी है, तो आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई आयतन हो गया। AD क्या हो गया, प्लेटों के बीच माध्यम का आयतन। मतलब इस AD आयतन में संचित ऊर्जा इतनी है, तो एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को स्मॉल लेटर के U से प्रदर्शित करते हैं। एकांक आयतन में संचित ऊर्जा U बराबर कुल ऊर्जा बटे कुल आयतन। ठीक है, तो एकांक आयतन में संचित ऊर्जा U बराबर कुल ऊर्जा है हाफ ε0 KE² इंटू AD अपान प्लेटों के बीच माध्यम का कुल आयतन AD कैंसिल हो गया। कितना आ गया बच्चों, U बराबर हाफ ε0 KE²। ये संधारित्र की प्लेटों के बीच माध्यम के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा है, मीन्स जूल प्रति घन मीटर, M के सिस्टम में अगर यूनिट लिया जाए तो संधारित्र की प्लेटों के बीच माध्यम के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा जो व्यंजक आया हाफ ε0 KE², हाफ ε0 KE², इसी को आवेशित संधारित्र का ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो आवेशित संधारित्र का ऊर्जा घनत्व का व्यंजक हो गया हाफ ε0 KE²। ठीक है, आज का टॉपिक इतना ही रहेगा। आप लोगों ने खूब ध्यान से सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद। नोट्स जरूर बनाएं।